गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज वॉइस का मेरा छठा लेक्चर है और आज मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँगा। वॉइस वर्ब की फॉर्म वॉइस, जिसमें हम ये तय करते हैं कि अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग इज बिकमिंग द सब्जेक्ट, इज गोइंग टू बिकम द सब्जेक्ट, और द पर्सन हु इज getting the charge, getting the impact of the doer's action is going to be the subject. बस ये बात है। तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका रूल है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। वही एक पैसिव वॉइस फॉर्म होती है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट इज ऑलवेज वन। मतलब जैसे आई सॉ यू एंड हिम। आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, यू एंड हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक। ये ऑब्जेक्ट एक है। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं। मतलब इसके साथ कुछ और लिखा होता तो वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक है। अभी ऑब्जेक्ट दो होंगे तो एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये दो नहीं हो सकते, ये एक ही रहेगा। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब यू एंड ही। सो पास्ट टेंस, टेंस इस पे आएगा। पास्ट टेंस बी का वर्ब होता है, वर्ब। सो बन जाएगा सी, सी हो जाएगा बेस फॉर्म, बेस फॉर्म जाएगा थर्ड फॉर्म में, वर्ब सीन बाय मी। अब अगर इसमें मैं ये कहूं कि ये दोनों सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, तो ये गलत बात है। इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे यू, he and I played hockey yesterday. अब मैंने ये कहा है, तो आप इसमें कहें तीन सब्जेक्ट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। नाउ यू, ही एंड आई, ये एक सब्जेक्ट है। कोई दो लोग भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई अकेला भी सब्जेक्ट हो सकता है, तीन भी सब्जेक्ट हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट इसमें दो और इसमें तीन है। नहीं, सब्जेक्ट एक ही है, वो प्लूरल है। इसमें भी सब्जेक्ट दो नहीं, एक ही है, बस प्लूरल है। और इसमें सब्जेक्ट एक है और सिंगुलर है। सब्जेक्ट तीनों में एक ही है, दो नहीं है। एक बात मैं ये बताना चाहता था। दूसरी बात मैं बताना चाहता था आपको कि परफेक्ट टेंस, जैसे दे हैव प्लान्ड द मिशन yesterday, sorry, they have planned the mission। इतना लिखा मैंने। वे मिशन प्लान कर चुके हैं, वे कार्य योजना बना चुके हैं। जो भी उन्हें करना है, उनका लक्ष्य है, उसके लिए वो प्लानिंग कर चुके हैं। अब हमें दे हैव प्लान्ड द मिशन, हैव ऑक्सिलरी है, दे सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। द मिशन, अब आपको हैव लिखना है। दे लिख चुके आप, दे की जगह पर द मिशन आ गया।
अब आपको हैव लिखना है। मैंने कहा था ऑक्सिलरीज हटाई नहीं जाएंगी, आपको लिखना पड़ेगा द मिशन के लिए, लेकिन इतना करना पड़ेगा, इसको हैज लिखना पड़ेगा। अब प्लांट क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बिकॉज योर डूअर इज नॉट एक्टिव। प्लांट थर्ड फॉर्म है। इस थर्ड फॉर्म को हम दो भागों में ले जाएंगे, इसकी फॉर्म जाएगी बी पर और ये जाएगा थर्ड फॉर्म में। तो इसकी फॉर्म है थर्ड, इसके साथ आएगा बी और ये प्लांट रह गया है। अब वापस इसको हमें प्लांट में कन्वर्ट करना है, तो प्लांट लिखा है, प्लांट लिख देंगे। द मिशन हैज बीन प्लान्ड बाय देम। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप अड़े हैं तो लिख दीजिए। ये मैं दूसरी चीज बताना चाहता था। कई बार मैंने ये सुना कि, या आप देख लें तो आपको लगता है कि हैज के साथ बीन लग गया है, द मिशन हैज बीन आ गया है। हालांकि बीन है किसके साथ, ये इसके साथ है, बीन प्लान, ये एक साथ है, हैज ऑक्सिलरी है, इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक साथ हैं। तो बीन प्लांट आ गया है, आपको लगता है कि हैज के साथ बीन आ गया है। अव्वल तो ये हैज के साथ आता नहीं है, प्लांट के साथ आता है। ये पैसिव है, इसको बताने के लिए, इसका परफेक्शन बताने के लिए इसको यूज किया जाता है स्टेट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इसका हिस्सा है, ये भी पैसिव है, और सॉरी नॉन फिनाइट है। बीन भी थर्ड फॉर्म है, नॉन फिनाइट है, ये भी नॉन फिनाइट है। फिनाइट इसमें सिर्फ एक है, किसी भी स्ट्रक्चर में फिनाइट वर्ब सिर्फ एक होती है, इसीलिए ऑक्सिलरीज कभी दो नहीं हो सकती। आपको लगे कि हैज और बीन दोनों ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नो माय डियर, दिस इज नॉट ट्रू। बात क्या है कि इसमें ऑक्सिलरी सिर्फ एक है, हैज है, और बीन इस प्लांट के साथ इसकी इनएक्टिविटी को, इसके परफेक्शन को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बीन प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ये पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। हैज के साथ बीन आ गया, आपको लगता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है वो आईएनजी होती है, उसमें कंटिन्यूटी शो करनी है। इसमें हमें परफेक्शन को शो करना है, तो ये वो परफेक्ट फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। इतना ध्यान रखिएगा, ये परफेक्ट टेंस कतई परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलता, ये परफेक्ट ही रहता है। बीन लगाते हैं क्योंकि बी की फॉर्म हमें थर्ड यूज करनी पड़ती है, इसकी फॉर्म आ जाती है बी पर, तो ये हो जाता है थर्ड फॉर्म में और ये चला जाता है थर्ड फॉर्म में। अब परफेक्ट टेंस की बात मैंने बताई, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस, ये थोड़े से मुझे लगता था कुछ कम है। जैसे डू इट, मैंने एक सेंटेंस लिखा डू इट, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो कुछ कई बार बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, आपको आएगी ऐसा नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो हम इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट। अब इट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे, ये लिख देंगे शुड बी डन, बी और थर्ड फॉर्म। शुड है, मॉडल है, और मॉडल के साथ बी ओरिजिनल आता है, आ जाएगा बेस फॉर्म, और डन थर्ड फॉर्म में, इट शुड बी डन। अब बाई यहां पर यू नहीं लिखा है वैसे भी, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाई में लिखना चाहते हैं एजेंट लिख दीजिए, ना लिखना चाहें यहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको शुड बी डन लिख देंगे, ये पैसिव में कन्वर्ट तो हो जाएगा, पैसिव है, लेकिन कंडीशन एक होती है कि हमें इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस का फॉर्म मिला है उसी में रखना होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेट इट बी डन बाय यू, बाय यू आप ना लिखिए, लेट इट बी डन, बी डन यहां है, बी डन यहां गया, इसमें शुड के साथ आया है, और इसमें बस फर्क क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है। और हमें कंडीशन क्या दी जाती है, हमें कोई भी चीज चेंज नहीं करनी होती, हमें टेंस नहीं बदलना, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना, जो भी मिलेगा विल हैव टू प्रोड्यूस द सेम। You are not authorized to make any change in the given sentence.
whether it is its structure or the tense. No, nothing can be changed. Only the verb is turned into its passive voice because your subject now becomes passive. बस इतनी सी चीज़ है, ये हम ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ ये मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था, पैसिव में जब आप इन सेंटेंसेस को ले जाएं तो इसका अब पहले से जो दिया हुआ है, जैसे कभी कभी लेट का पहले से मिल जाता है, लेट हिम गो, तो इसको कर दे देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं ही शुड बी गॉन, या लेट हिम, यही रखना पड़ेगा और इसकी फॉर्म कर देंगे पैसिव, लेट हिम बी गॉन, लेट हिम गो, लेट हिम बी गॉन, सब्जेक्ट इसमें भी यू ही है, यू लेट हिम बी गॉन, बाई कर देंगे, यहां बाई लगा रखना चाहें रख दें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस इंपरेटिव है और इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, कुछ भी हो सब्जेक्ट हमेशा इसका यू होता है। तो लेट हिम बी गॉन ये ज्यादा सही है, ये सही नहीं है, मतलब सही है पैसिव वॉइस के हिसाब से सही है, लेकिन हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रखना है, इसलिए ये सही नहीं है। बस ये दो बातें मैं बताना चाहता था इसमें। आज पैसिव वॉइस को समाप्त कर दिया जाए। अब तीसरी चीज है एक कंफ्यूजन, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आप ये कहें ही गोज टू स्कूल डेली, he is my friend Ram, he goes to school daily। ये आपने दो सेंटेंसेस लिखे। आप इन दोनों को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट है दोनों। लेकिन अगर आप इसको, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुक्स में लिखा मिलता है सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट आप कह सकते हैं, यू आर ऑथराइज्ड, कहिए, खूब कहिए, है, मान लेते हैं, है तो नहीं मान लेते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट को अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना चाहेंगे तो ये गलत है क्या कि सिंपल प्रेजेंट में आप फैक्ट्स लिखते हो, फैक्ट्स नॉट एक्शंस। जैसे it is Wednesday, today, आज बुधवार है, it is Wednesday today। आप इसे सिंपल प्रेजेंट कह लो, ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन इसके चक्कर में ये दोनों एक ही हैं, आप इसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे हैं तो जरा एक बार फिर से सोचिए कि क्या ये इंडेफिनिट है? आज बुधवार है, क्या ये इंडेफिनिट है? मैं कहूँ दिस इज अ पेन, सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है, बिल्कुल है, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? Indefinite, what it represents, the name of the tense represents that the time is present, state of action is indefinite and form of verb is tense। कहने का ऐसा सलीका, ऐसा तरीका, वो उपाय जिसमें क्रिया का वो रूप, जिसमें हम वर्तमान समय में होने वाले किसी कार्य की अनिश्चित दशा का वर्णन करते हैं। We are not concerned whether it is being done, whether it has been done,
or whether it has been doing for some time by someone. No, this is not such. है क्या? सिंपल प्रेजेंट कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी को भी कह दें, इंडेफिनिट को इसको आप सिंपल प्रेजेंट कह दें, इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कह दें, चलेगा। इसको आप सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि इसमें हम स्टेट ऑफ एक्शन का जिक्र करते हैं और इसमें हम सिंपल फैक्ट्स का, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, इसमें क्या है? ही सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? नाउन है। लेकिन ये नाउन है क्या? क्या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं। एक बात बताई जाती है कि इससे दो प्रश्न कीजिए क्रिया से, क्या और किसको, इसमें क्या का उत्तर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सवाल जिससे किया जाता है वो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, उनमें हमें काम का होना, वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दो प्रकार के होते हैं। टेंस में हम दो प्रकार के वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ब्स यूज करते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव मेन वर्ब्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है, ये ना तो ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव है, इसको लिंकिंग कहा जाता है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं वो टेंस होता है, नहीं होता माय डियर। हमें वर्ब में मैंने बताया था, हम दो बातें कहते हैं, एक तो हम एग्जिस्टेंसेस को कहते हैं, इसमें फैक्ट्स कहे जाते हैं, और इसमें मैं फैक्ट्स को थोड़ा दोयम दर्जे पर रखता हूं, एग्जिस्टेंस को मेनली कहा जाता है, और इसमें एक्शन को कहा जाता है। एक्शन कहने के लिए आपको टेंस की जरूरत पड़ती है। टेंस में दो चीजें कहनी होती हैं आपको, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन कहलाती है, कहनी पड़ती है, दो चीजें। मैं इसके बाद टेंस पढ़ाऊंगा। इट इज वेडनेसडे टुडे, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं आप इसे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है। दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट इंडेफिनिट। आई एम अमर सिंह, दिस इज नॉट इंडेफिनिट। यू आर यू, दिस इज नॉट इंडेफिनिट। दैट इज अ फैन, दिस इज नॉट इंडेफिनिट। बिल्कुल नहीं, ये इंडेफिनिट नहीं है। तो बस ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता था, एक अंतर है, सिंपल प्रेजेंट अलग है और प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग है। अब एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, टेबल ऑफ टेंसेस। अब इसमें जितने टेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीन वर्ड, तीन सेंटेंस ये प्रेजेंट के। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये तीन इसके। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट तो हैं, लेकिन बाकी दोनों गायब हैं। तो फ्यूचर के दो टेंस, 3 3 6 और 2 8। इसके साथ मॉडल्स आते हैं, इसमें कैन आता है, मे आता है, विल आता है, शैल आता है, कैन आते तो बहुत ढेर सारे मॉडल्स हैं, 14-15 मॉडल्स जो आप प्रैक्टिस में आते हैं, हमारे यूज करते हैं हम, उनकी संख्या है। इनको फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है, और बेसिक ऑक्सिलरीज को, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को, बी टू हैव को भी फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहा जाता है। तो ये मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं, इनको मॉडल्स कहते हैं। इनके साथ इसमें बेस लगता है, तब वो पूरी होती है। इन सब के साथ ऐसा नहीं है। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मिलती है फर्स्ट फॉर्म। मैं कोई वर्ब ले लेता हूं, टेक फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मिल सकता है टेक या टेक्स, ये दो चीजें मिल सकती हैं। जस्ट अ मिनट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बी प्लस आईएनजी मिलेगा, तो इसमें 3 आपको मिल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में
दो मिले, तीन मिल सकते हैं। हाँ, एम प्लस आई एन जी, इज प्लस आई एन जी, आर प्लस आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगा। ये हैज भी हो सकता है और इसको आपको कन्वर्ट भी, हाँ, इसमें आपको मिलेगा हैज प्लस थर्ड फॉर्म या मिलेगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आपको मिलेगी सेकंड फॉर्म या मिलेगा डिड प्लस बेस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में बी प्लस आई एन जी, वॉज प्लस आई एन जी, वर प्लस आई एन जी। पास्ट परफेक्ट में आपको मिलेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें एक ही मिलता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी और इसका कुछ नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल प्लस बेस फॉर्म आपको मिलेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट। हाँ, इतना मिलेगा आपको। ये सारे टेंसेस हैं, इसमें आपको ये मिलता है। टेक्स, टेक का लिखा हुआ है तो टेक का हो सकता है एम टेकन, आर टेकन। टेक्स का होगा इज टेकन। एम टेकिंग, एम बीइंग, एम बीइंग, इज एम, इज या आर लिख लीजिए। बीइंग टेकन, इज प्लस आई एन जी, तो इज या आर जैसा भी आ जाए केस। बीइंग टेकन, आर प्लस आई एन जी, तो जैसा भी केस आपको वापस पैसिव वॉइस बनाने के बाद मिले, इज या आर प्लस बीइंग प्लस टेकन थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें आपको हैज या हैव जैसा भी केस होगा रखना पड़ेगा, उसके साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऐसा करना पड़ेगा। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी हैज या हैव जैसा भी केस हो पैसिव बनाने के बाद, उसके बाद आपको बीइंग यूज करना है और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें सेकंड फॉर्म मिलेगी, डिड के साथ बेस आपको मिलेगा। सेकंड फॉर्म मिलेगी तो डिड के साथ बेस मिलेगा, तो आपको करना क्या है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये करना है। अब इसमें क्या मिलेगा, वॉज आई एन जी कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें वॉज या वर जैसा भी आपको पैसिव के बाद मिले प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसके साथ भी यही होगा, वॉज या वर जैसा भी हो उसके साथ होगा बीइंग प्लस होगी थर्ड फॉर्म। जो हैज या हैव है इसके साथ ये है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये रहेगा, केवल एक ही होता है पास्ट में हैड, बाकी और कुछ होता नहीं, तो इसको हम हैड को कीप करेंगे, हैड को रखा जाएगा। इसके साथ बीन, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये बीन पे आ जाएगी और वर्ब फिर कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा आपके पास, विल शैल प्लस बेस, तो इसमें विल या शैल बेस है ना, तो इसकी फॉर्म इस पर आएगी, बी पर आएगी और ये जाएगा थर्ड फॉर्म में। अब इसमें है फ्यूचर परफेक्ट में
तो इसमें थोड़ा लंबा केस है, विल शैल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी हमें जो भी मिलेगा विल या शैल जैसा भी केस मिले हमें उसके साथ परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, इसके साथ हैव लगा हुआ है, आपको लगाना पड़ेगा। फिर बीन, थर्ड फॉर्म का बीन यहाँ लाना पड़ेगा, छूट रहा है मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म। ये इतना हमें करना है। ये पूरी टेबल है जो वेरियस टेंसेस की है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कैन, यदि कैन प्लस बेस हमें मिला तो इसे कन्वर्ट करेंगे कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में जो भी मिलेगा बेस, तो मी प्लस बेस प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी बिल चार के साथ मैंने बताया। ये टेंसेस की टेबल है और ये जो मैं आज कुछ खास इसके बारे में बता करके और आज अपना ये वॉइस को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आज मेरा फाइनल इसका लेक्चर था और उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए, अगर आप इच्छा करें तो थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा। आज के लिए इतना, बाकी अगले लेक्चर में अगला टॉपिक मैं टेंस पढ़ाना चाहूँगा, अगला टेंस और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें। थैंक यू, गुड नाइट।